हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद कैशर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल सी को पास करने का तरीका। दोस्तों मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसके हेल्प से आप 100% ट्रिपल सी आप पहली बार में ही पास कर जाएंगे। दोस्तों आपको पता ही है कि आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में और हर जगह ट्रिपल सी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी कहीं कुछ एग्ज़ाम्स में ट्रिपल सी नहीं मांगता है। लेकिन अगर आप अभी से एग्ज़ाम देकर ट्रिपल सी पास कर लेंगे तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप ट्रिपल सी का फॉर्म खुद कैसे भर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से ही, अपने लैपटॉप से आप अपना ट्रिपल सी का फॉर्म भर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूँ, वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में, ऊपर कार्ड से भी एक बार वीडियो देख लीजिएगा। आपको आइडिया हो जाएगा कि ट्रिपल सी का फॉर्म कैसे भरा जाता है। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी उसमें दी गई है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप ट्रिपल सी पास कैसे करें। तो दोस्तों उसके लिए मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसके हेल्प से आप बड़ी आसानी से ट्रिपल सी पास कर जाएंगे, और मेरे बहुत सारे दोस्त इससे पास हो चुके हैं। सो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कभी लाइक कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि स्टडी चैनल पर मिलती रहती है इसी तरह की सभी जानकारियाँ और इसी तरह के सभी अपडेट्स। सो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम के बारे में। तो ये एग्ज़ाम जो है वो 100 नंबरों का होता है। 100 क्वेश्चंस आते हैं एक एक नंबर के, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यानी कि जब तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब तक तो ये एग्ज़ाम पास करना बहुत ही आसान है। अब आगे चल के हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं अगले स्टेप की। वो है कि 100 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चन लगभग जो है वो ट्रू फॉल्स के आते हैं और 50 क्वेश्चन ऑप्शनल आते हैं। अब दोस्तों यहीं पर हमारा ट्रिक काम करता है कि ऑप्शनल क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ से नोट्स पढ़ना है। उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा कि उस ट्रिक से आप कैसे पास होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मेरे पास बुक है, और वो बुक है ये, आप देख सकते हैं, ये है परीक्षा मंथन का कंप्यूटर का सब्जेक्ट। और ये पूरी एक बुक है जो कि लगभग आई थिंक कि 200 पेज का है। काफ़ी अच्छी बुक है ये, और अगर आप ट्रिपल सी को पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन ये लेंदी है, काफ़ी ज़्यादा इसमें सिलेबस है। अब अगर आप आसानी से पढ़ के पास होना चाहते हैं तो आपके लिए एक और ऑप्शन है, वो है लुसेंट का ये सामान्य ज्ञान। दोस्तों ये जनरल साइंस है लुसेंट का, और इसके हेल्प से आप आराम से ट्रिपल सी पास कर सकते हैं। अब ये देख कर टेंशन मत लीजिएगा कि इतनी मोटी बुक है तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे। इसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना है दोस्तों। इसका जो मेन अगर देखेंगे इंडेक्स, तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इसमें भौतिक विज्ञान भी है, इसमें कंप्यूटर है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, कृषि विज्ञान है। तो इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पढ़ना है। पेज नंबर 87 से पेज नंबर 98, मुश्किल से 11 पेज है। 11 पेज में 8 पेज जो है आपका नोट्स है, और बाकी 3-4 पेज जो है वो आपके क्वेश्चंस दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब दोस्तों आपको करना ये है कि इस बुक को ख़रीदना है और पेज नंबर 87 खोल लेना है। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। दोस्तों जब आप खोलेंगे पेज नंबर 87, तो सबसे पहले आपको मिलेगा कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इसका कुछ स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। फिर कंप्यूटर की पीढ़ियाँ बताई गई हैं, प्रथम पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी। उसके बाद कंप्यूटर निर्माण करने वाली संस्थाएं कौन सी हैं, कंप्यूटर की इकाइयां क्या हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों कुल मिलाकर इस बुक में बेसिक सारी जानकारियां दी गई हैं जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, ईमेल, डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर की क्या आवश्यकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्रोम ब्राउज़र और अलग अलग इंटरनेट ब्राउज़र कौन कौन से हैं। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ फुल फॉर्म्स हैं। हर एग्ज़ाम में लगभग 3 से 4 फुल फॉर्म, www क्या है, CD का फुल फॉर्म क्या है, DVD का फुल फॉर्म क्या है, HTML क्या है, इस तरह के बहुत सारे फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो भी आपको इस लुसेंट के बुक में मिल जाएगा। सो दोस्तों इस तरह से आप जो है ये लुसेंट का कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, सामान्य विज्ञान का। दोनों किताबें खरीदने का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आप क्लिक करके अमेजन से ये बुकें खरीद सकते हैं, और अगर आपको लोकल मार्केट में सस्ते में भी अगर ये बुक मिल रहा है तो आप लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे हम ट्रिक की, कि ट्रिक क्या है ट्रिपल सी पास करने का। दोस्तों जो मैंने पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में देख रहा हूँ कि जो पैटर्न है ट्रिपल सी का, वो बिल्कुल हर एग्ज़ाम में सेम पैटर्न रहता है, और जब तक ये पैटर्न रहेगा तब तक ये हमारा ट्रिक काम करेगा और आप आराम से ट्रिपल सी पास कर सकते हैं। दोस्तों पास करने के लिए
आपको 100 क्वेश्चन में कम से कम 50 क्वेश्चन सही करने होंगे। 50 से 55% क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आपको डी ग्रेड मिलता है, कम से कम 50% नंबर पासिंग होता है। उसके बाद 56 से लेकर 64 तक सी ग्रेड मिलता है, 65 से लेकर 74 तक बी मिलता है और 75 प्लस वालों को ए ग्रेड मिलता है। लेकिन किसी भी एग्ज़ाम में ये कंपलसरी नहीं रहता कि आपके पास ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए या डी होना चाहिए। यानी कि मिनिमम कम से कम आपके 50 नंबर आप पा जाते हैं और आपको डी ग्रेड मिल जाता है, तभी आप सभी गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों अब सुनिए कि ये ट्रिक क्या है और ये ट्रिक कैसे काम करता है। दोस्तों सबसे पहले चीज़ ये है कि 50 ऑप्शनल आते हैं और 50 ट्रू फॉल्स आते हैं। ऑप्शनल वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहेगा और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें तो कोई ट्रिक नहीं लगेगी। उसके लिए आपको जो मैंने बुक्स बताई वही आपको पढ़ना पड़ेगा और वहाँ से आपको वो क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। उसमें कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी। ट्रिक काम कहाँ करेगी, वो है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स मैंने देखा है ट्रिपल सी के पेपर्स में, जो ट्रू फॉल्स आते हैं उसमें 50 क्वेश्चन में लगभग 40 क्वेश्चन जो है वो ट्रू ही रहते हैं। तो अगर आप 50 के 50 को ट्रू मार देते हैं तो 35 से 40 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। और अगर आपके 35 क्वेश्चन भी इधर ट्रू फॉल्स में सही हो गए तो जो ऑप्शनल वाला जो क्वेश्चन बचा 50, उसमें सिर्फ आपको 15 से 20 क्वेश्चन ही सही करने होते हैं और आप उतना आराम से कर सकते हैं। दोस्तों ट्रू फॉल्स वाले में एक ट्रिक और है कि जिसमें 50 में 35 या 40 क्वेश्चन ट्रू होते हैं और 10 से 15 क्वेश्चन फॉल्स होते हैं। फॉल्स क्वेश्चन भी पकड़ने का एक तरीका है कि जैसे कोई स्टेटमेंट है और उसमें नॉट दिया हुआ है तो वो 80 to 90% वो हमेशा फॉल्स ही होता है। अब इसका मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो दोस्तों स्टेटमेंट दिया होता है ट्रिपल सी में वो हमेशा लगभग करेक्ट ही होता है। यानी कि अगर दे दिया कि मदरबोर्ड इज़ द पार्ट ऑफ CPU, तो ये तो ट्रू है, आपको पता ही है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर उसको फॉल्स करवाना होगा तो वो उसमें सिंपली वो नॉट लगा देता है कि मदरबोर्ड इज़ नॉट द पार्ट ऑफ CPU। अब आपको यहाँ पर नॉट को फॉल्स करना पड़ेगा। तो ऐसा मैंने देखा है कि जहाँ नॉट आता है वो लगभग वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है और जहाँ पे नॉट नहीं आता है वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका कंफर्म आपको पता है कि ये ट्रू ही है तो आपको उसको ट्रू ही लगाना है। किसी का 100% आपको पता है कि ये फॉल्स ही है तो आपको फॉल्स ही लगाना है। वहाँ पर नॉट है नॉट नहीं है ये चीज़ आपको नहीं देखनी है। ये ट्रिक कब लगाना है, जब आपको उसका करेक्ट आंसर नहीं पता है। सो दोस्तों आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्या ट्रिक है, क्या तरीका है, किस तरह से आप ट्रिपल सी पास कर सकते हैं। जरूर से बताइएगा आप लोग कमेंट में वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और एग्ज़ाम देने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि यह ट्रिक कितना आपको सही लग रहा है और ये आपके काम आया या नहीं काम आया। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।